अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला के रहम व करम से। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मसरूफियत कुछ इस वजह से हो चुकी थी कि मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। और आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस भी करनी थी और एक मेरे पास पार्सल आया हुआ था, ट्राइपॉड मैंने मंगवाया था, तो उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग आपके सामने करनी थी। तो एक तो ये कि सर्दियाँ अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमने गुजार ली हैं, अब ये ख़त्म होने वाली हैं। तो थोड़ा सा जाते जाते, क्योंकि मेरी भी पिछले एक वीक से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी थोड़ा सा अपने आप को रिकवर किया है अब। और आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को सर्दी से बचाएं, जाते जाते ये ना हो कि आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाए। और दूसरा फ्रेंड्स, मैंने एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि ये जो अभी पीटीआई गवर्नमेंट को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, हम सब के सामने है। कोई ज़्यादा उसमें आउटपुट नहीं आ रहा। अब मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे घर का जो सुई गैस का बिल है वो 10,000 रुपये आया हुआ है, जो कि आज से पहले कभी नहीं आया। लास्ट मंथ का जो मेरा बिल था 880 रुपये था, जबकि इस मंथ का जो मेरा बिल है, दिसंबर का जो बिल है, वो 9,990 रुपये। अब मेरे घर में मैक्सिमम 1 या 2 सिर्फ़ और सिर्फ हीटर इस्तेमाल हुए हैं, या फिर घर का जो चूल्हा जलता है। कोई गीज़र नहीं लगा हुआ। गीज़र तो है लेकिन मैंने ऑफ़ किया हुआ था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक घर का 10,000 का बिल कैसे आ सकता है। 261% गवर्नमेंट ने गैस महंगी कर दी है। अब बताएं, चले मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सैलरी अच्छी है, तो मैं तो जैसे तैसे करके बिल पे कर दूँगा। अब एक आम बंदा जिसकी बेचारे की 18,000 रुपये सैलरी है और उसके एक्सपेंसेस जो कि अब आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे डेली के, कि वो आटा कैसे लेता है, घी कैसे लेता है, बच्चों के एक्सपेंसेस कैसे कवर करता है, सारी के सारी ये जो आपको एक पेज की सूरत में डिटेल नज़र आ रही होगी। एक आम बंदा जिसमें आप देखें आटे का भी बुरान हो चुका है, इवन के खाने की चीज़ें से लेकर पानी तक हर चीज़ महंगी हो चुकी है। एक गरीब बंदा कैसे सर्वाइव करेगा यार। ये चीज़ें सोचने वाली हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं सोचेंगे, हमारी गवर्नमेंट गरीब के बारे में कोई स्टेप नहीं उठाएगी, तो हम लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम लोग टैक्स देते हैं और गरीब से गरीब आदमी भी जो भी चीज़ परचेज़ करता है उसमें वो टैक्स तो गवर्नमेंट को दे रहा है, तो जब हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए फैसिलिटीज़ क्यों नहीं आ रही, हमारे लिए सब्सिडीज़ क्यों नहीं क्रिएट की जा रही कि आटा सस्ता हो जाए, सब्ज़ियाँ सस्ती हो जाएं, और जो गरीब आदमी है उसकी इतनी तनख्वाह हो, इतनी उसकी इनकम हो, इतनी उसकी मज़दूरी हो कि वो उस मज़दूरी में अपने घर वालों का पेट पाल सकें मैक्सिमम। यानी कि अगर जिसके 3 या 4 बच्चे हैं, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए। हालांकि मैं खुद एक पीटीआई का मेंबर हूँ। मेंबर से मुराद मैंने पीटीआई को वोट दिया था, तो मैंने वोट इसी सेंस में दिया था कि क्योंकि ये एक न्यू अपकमिंग गवर्नमेंट थी, जिसके हमें सिर्फ यही होप नज़र आ रही थी कि इसने कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मुझे नहीं अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हो सका कि इन्होंने अभी तक कोई इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें, अपने आप को एक आम आदमी की जगह रख कर ये चीज़ें देखें, इनको रियलाइज़ करें और कुछ ऐसे स्टेप उठाएं कि एटलीस्ट जो गरीब आदमी है उसको आप क्या करें कि उनके लिए आसानी पैदा करें। जब तक आप गरीब आदमी को रिलीफ़ नहीं देंगे, आप जितनी मर्ज़ी रिकवरीज़ आपने करवाई हैं, कौमी ख़जाने में पैसा जमा करवाया है, उस चीज़ों का आपको या हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर गरीब आदमी को रिलीफ़ मिलेगा, समझ लें आपकी गवर्नमेंट तरक्की कर रही है। अब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसमें गरीब आदमी को रिलीफ़ मिल रहा था। बेशक उन्होंने करप्शन की या करप्शन नहीं की, जो भी था, लेकिन गरीब आदमी को रिलीफ़ मिल रहा था। अब वो लोग उसको दुआएं दे रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कुछ ऐसे स्टेप करें जिससे गरीब आदमी को रिलीफ़ मिले, क्योंकि निचले तबके को सबसे ज़्यादा असर पड़ता है महंगाई का।
गरीब आदमी या मिडिल फैमिलीज़ के जो लोग हैं उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिजली के बिलों में या दूसरे घर की ज़रूरियात की जो भी चीज़ हैं उसमें गरीबों के लिए आप लोग रिलीफ पैदा करें। आप महंगाई पे कंट्रोल करें। अगर महंगाई पे कंट्रोल हो गया तो समझ लें हर चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ करें। तो दूसरा, हमारे पास एक पार्सल आया हुआ है, एक ट्राइपॉड मैंने परचेज़ किया है। इस ट्राइपॉड में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आप इसको किसी भी जगह रख कर इसको यूज़ कर सकते हैं। व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप बैठे हैं किसी जगह फ़िक्स करके इसको देख सकते हैं। बाहर ठहरे हैं दरख्त पे लगा सकते हैं, या किसी पाइप के ऊपर लगा सकते हैं, दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। ईच एंड एवरी जगह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। तो देखते हैं कि अंदर किस तरीके का ट्राइपॉड नज़र आता है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास आ गया जी। इसको खोलते हैं। ये देखो जी, इसके अंदर इन्होंने ब्लैक कलर में मुझे दिया है। इसमें 3-4 कलर से रेड भी था, ब्लू भी था, ब्लैक भी था। तो मुझे उन्होंने ये दिया है। ये देखें जी, एक छोटा सा ट्राइपॉड है। ये देखें, इसको अगर आप इसके साथ में अगर अटैच करना चाहता हूँ तो ये देखें, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। किसी भी जगह आप इसको मोड़ सकते हैं। ये देखें, फ्लेक्सिबल है, आप इसको कर सकते हैं। ये आपके पास, ये देखें। और ये जो बेसिकली है ये इसका हुक है। इसको इसके साथ हम लोग ये अटैच करेंगे। ये देखें जी, इसको इसके साथ हमने अटैच करना है। ये देखें जी, ठीक है जी। अब आप इसको इसके साथ, अगर आप इसके साथ आप कैमरा अटैच करना चाहते हैं तो कैमरा भी अटैच हो जाएगा, या मोबाइल अटैच करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको पकड़ के ये ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। अगर आप इसको, ये देखें, इसके साथ अगर मैं अटैच करना चाहता हूँ तो ये देखें, ये देखें, इसके साथ मैं मोबाइल लगा के इसको यूँ कर सकता हूँ। किसी भी जगह आप, ये देखें, इसके साथ मैं कर सकता हूँ। ये देखें, तो हर जगह यानी कि हम इसको किसी न किसी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के अंदर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह फ़िक्स करना चाहते हैं तो वो भी इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके डिफरेंट एंगल से आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्राइपॉड था जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और मैंने आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा कि इस चीज़ का आपको बताया जाए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की वीडियो, अगर आप मुझे कहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।